अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं नौशाबा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सलास किचन। सलास किचन में आज हम बहुत ही मज़ेदार छुहारे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। यह ज़्यादातर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और ये दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप इसका हलवा ज़रूर बनाइए अपने घरों में। मैं भी बनाती हूँ। तो आज मैं ये हलवा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये किस तरह से बनते हैं। छुहारे का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 2 किलो के करीब छुहारे ले लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि छुहारे जो हैं वो बहुत सख्त होते हैं, इसलिए हमने इनको पहले पानी में भिगो दिया है। हम इन्हें आधा घंटे तक पानी में भिगोएंगे, फिर उसके बाद इसको कट करके इसके बीज निकाल लेंगे। छुहारों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं, और इसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखें भीगे हुए हैं, तो ये थोड़े से नरम हो गए और कटने में इसकी आसानी होगी। तो हम इसको ऊपर से इसका कैप कट कर लेंगे पहले, और साइडों से भी इसको कट करेंगे और इसका बीज निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका बीज निकाल लिया है। देखें, ये बीज हम अलग कर लेंगे। ये छुहारे इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं, ख़ासतौर पर विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B12, B6 और बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें आयरन शामिल होता है। कि जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के करें। चला लेंगे और इसमें हम इस मज़ीद 1 गिलास पानी और डालेंगे, ताकि हमारे छुहारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। इसमें हमने फ्लेम को हाई किया हुआ है। एक उबाल आने तक हम इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे, फिर इसकी फ्लेम जो है हम स्लो करके इसको हल्की आंच पे गलाएंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे सारे, तो फिर हम इसको एक चॉपर में डाल के अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखिए, बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे और ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये गले हैं कि नहीं गले। चमचे की मदद से हम इसको चेक करेंगे। नहीं, अभी ये थोड़ा सख्त हैं, तो हम इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी और डालेंगे और फिर इसको स्लो फ्लेम में गलाएंगे। हमने पानी डाला है 1 गिलास। अब इसको हम ढक करके स्लो फ्लेम में गलाएंगे। लेते हैं इन छुहारों को। ये छुहारे जो हैं हमारे अब गल गए हैं अच्छी तरह से। देखें, ये जो है काफ़ी इतने गल गए हैं कि अब ये टूटने शुरू हो गए। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर से पीस लेंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि पीसते हुए हमें इसमें ज़रूरत होगी पानी की। तो हम इसको बारीक पीस लेंगे चॉपर में। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं थोड़ा ठंडा। इसके बाद हम इसको पीसेंगे। तमाम छुहारों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में घी डालेंगे। हमने यहाँ पे देसी घी लिया है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। और इस घी के हम तकरीबन 4 चमचे लेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाले में हमने 2 स्टिक ले ली हैं दालचीनी की, और 4 से 5 लौंगे ली हैं, 7 से 8 अदद छोटी इलायची ली है। ये भी हम इसमें डाल देंगे ऑयल में। घी में हमने छोटी इलायची, लौंगे और दालचीनी डाल के हल्का सा इसको पका लिया है 2 से 3 मिनट तक के लिए।
अब इसमें हम तमाम जो मिक्सचर हमने पीसा था वो डाल देंगे इसमें। ये देखें, ये हम डाल के भूनेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत पानी इसका है वो खुश्क हो जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है पीसने के बाद, और इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया था चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं इसको, इसका टेक्सचर और अच्छा हो जाता है सिलबट्टे पे पीसने से। फ्लेम हमने इसकी हाई कर दी है और हाई फ्लेम में हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसमें हमने चीनी नहीं डाला है क्योंकि ये वैसे ही इतना मीठा है। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप चीनी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें, लेकिन यहाँ पर हम चीनी नहीं डाल रहे। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त सी भुनाई हो रही है, और थोड़ी थोड़ी देर पे हम चमचा भी हिलाते जा रहे हैं ताकि ये हलवा जो है हमारा नीचे ना लगे पेंदे से, और इसमें जलने की बूंद आए इसके अंदर से। तो ये देखें अब काफ़ी हद तक जो है हमारा हलवा भूनने पे आ गया है, इसका तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, पानी भी खुश्क हो गया है, और इसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है हलवे में से। ये देखें हलवा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और घी भी ऊपर आ गया है। अब इस कंडीशन में हम डालेंगे इसमें कुछ ड्राई नट्स। इसमें हमने ले लिए हैं, खोया लिया है हमने इसमें, और ये अखरोट लिए हैं, और ये काजू है, और किशमिश और बादाम। थोड़ा सा इसमें डालेंगे और बाकी का हम गार्निशिंग करेंगे। नट्स सारे हमने डाल दिए हैं, उसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका, और इसको हम सर्व करेंगे। और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इस तरह का हलवा ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये गाजर के हलवे से भी ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बड़ी उम्र के बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। तो चलते हैं अब हम सर्विंग की तरफ, फ्लेम को करते हैं हम ऑफ। और ये हमारा मज़ेदार सा जायकेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है। और हमने, आप देखें कि किस तरह हमने इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो इसी तरह से आप भी अपने घरों में बनाइए और मज़े कीजिए, खूब सर्दियों को एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और